जय हिंद साथियों, कैसे हो? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो विद्यार्थी कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो हम लोग हिंदी में हिंदी गद्य के विकास इससे जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन सभी प्रश्नों को आप लोग रट लेंगे और सभी प्रश्नों को याद कर लेंगे। सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और PYQ प्रश्न मैंने लिया है, जिसमें जो है आपको अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न को याद करना है। हर एक प्रश्न की आने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए आप लोग हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, जिससे अगर आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग बिल्कुल सही करके आएँ, कोई दिक्कत ना हो। बाकी आपकी डेली क्लास जो है 8:30 पे स्टार्ट होती है, तो आप लोग 8:30 बजे आप जुड़ करके अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी इसका जो है पार्ट नंबर 3 इससे पहले जो है 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, उसको नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लेंगे और हर एक प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे। बाकी चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अगर आपको आंसर आएगा तो आप लोग आंसर बताते रहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके सामने आ चुका है। देखो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा है सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। यानी कि यहाँ पर पूछा गया सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, या बाल कृष्ण भट्ट थे, या भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, या इनमें से कोई नहीं? तो बताएंगे आप लोग जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? बताएंगे आप लोग जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए सही आंसर। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। आंसर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आंसर है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो बताएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी है। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 2 बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके सामने आ चुका है। कहा गया है खड़ी बोली गद्य के जनक हैं। खड़ी बोली गद्य के जनक कौन है? ये पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बताएंगे आप लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है खड़ी बोली के जनक हैं। इनको आप लोग याद रखेंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, तो आप लोग इसको भी याद कर लेंगे, जिससे कोई दिक्कत ना हो। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर आ गया आपके सामने 3 नंबर प्रश्न। देखो जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा सही आंसर? यहाँ पर कहा गया कवि वचन सुधा किस किस युग की पत्रिका है? यानी कि यहाँ पर कहा गया है जो है कवि वचन जो सुधा है, ये किस युग की पत्रिका है? बताएंगे आप लोग किस युग की है? शुक्लोत्तरी की है, या शुक्ल युग की है, या जो है यहाँ पर दिया है भारतेंदु की है, या इनमें से कोई नहीं? तो बताएंगे आप लोग जो है कवि वचन सुधा जो है किस युग की पत्रिका है? तो बताएंगे आप लोग जो है भारतेंदु की है ना, बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा यहाँ पर? आंसर जो हो जाएगा सी सही आंसर हो जाएगा। भारतेंदु की जो है पत्रिका है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या? तो अगला प्रश्न आएगा 4 नंबर का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 देखो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का जो है कौन सा होगा सही आंसर? यहाँ पर कहा गया हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी? यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी की प्रथम कहानी जो है पूछा गया कौन सी है? बताएंगे आप लोग हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती हो जाएगा, या लिखा गया है रानी केत की कहानी, या उसने कहा था, या बताएंगे आप लोग इनमें से कोई नहीं? तो हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो बताएंगे आप लोग इंदुमती है ना, बिल्कुल जो है इंदुमती है। इसको आप लोग याद रखेंगे, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ए आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। बस बाकी यहाँ पर देखेंगे उसने कहा था किसने कहा? तो उसने कहा था चंद्रधर गुलेरी ने लिखा है। बाकी रानी केतकी की कहानी जो है ihसान अल्लाह खान ने, किसने लिखा है? रानी केतकी की कहानी जो है ihसान अल्लाह खान ने लिखा है। बाकी जो है इंदुमती को लिखा किशोरी लाल गोस्वामी लिखे हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो इंदुमती जो है हिंदी की प्रथम कहानी है। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने 5 नंबर का प्रश्न। देखो ये लिस्ट आओ क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा सही आंसर? वही प्रश्न ही आ चुका है। कहा गया है रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? यानी कि यहाँ पर कहा गया है रानी केतकी की कहानी जो है किसकी रचना है? तो बताएंगे आप लोग ihसान अल्लाह खां का ना, बिल्कुल जो है ihसान अल्लाह खां की रचना है। यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा सही आंसर। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ये भी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न आएगा 6 नंबर का प्रश्न। 6 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? यानी कि यहाँ पर जो पूछा गया है भारत दुर्दशा के लेखक कौन है पूछा गया है। बताएंगे आप लोग जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र है। याद कर लेंगे आप लोग, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है क्या है? भारत
भारत दुर्दशा के लेखक हैं। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्या है, 7 नंबर का प्रश्न। और 7 नंबर का प्रश्न इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं है। कहा गया है कर्म भूमि की रचना है। कर्म भूमि जो है किसकी रचना है, यशपाल जी की है, या देखेंगे बाल कृष्ण भट्ट की है, या प्रेमचंद जी की है, या किशोरी लाल गोस्वामी जी की। तो इसे बताएंगे आप लोग। कर्म भूमि जो है किसका है, एक निर्मल हो गया, निर्मला हो गया, करबला हो गया, और गबन हो गया, क्या हो गया, गबन हो गया, इंपॉर्टेंट है ये सब जो है। कर्म भूमि होगी, रंग भूमि होगी, ये सब किसकी है, तो ये हो जाएंगी प्रेमचंद जी की रचना ना, प्रेमचंद जी की रचना है, याद रखेंगे आप लोग। आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आंसर होगा सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर। कर्म भूमि जो रचना है प्रेमचंद जी की रचना है। गबन हो गया, सेवा सदन हो गया, ये सब जो रचना है किसकी है, प्रेमचंद जी की रचना है, और इंपॉर्टेंट रचना है सब। इनको तो आप लोग याद रखेंगे, यानी कि आंसर जो है यहाँ पर सी है, बिल्कुल सही आंसर। बाकी देखो 8 नंबर का प्रश्न बताओ क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है चंद्रकांता किसकी उपन्यास है, किसका उपन्यास है चंद्रकांता, देवकीनंद खत्री की है, या लिखा गया है बाल कृष्ण भट्ट की, या किशोरी लाल गोस्वामी की है, अब बताएंगे आप लोग जो है, यहाँ पर लिखा गया है, और इनमें से कौन है, तो किन की है बताएंगे जल्दी से आप लोग। चंद्रकांता जो है किनका उपन्यास है, देखिए चंद्रकांता क्या है, तो चंद्रकांता जो है एक उपन्यास है, ये किनका है, तो बताएंगे आप लोग देवकीनंद खत्री का, किसका है, देवकीनंद खत्री का है, यानी कि आप लोग याद रखेंगे आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी देखो 9 नंबर का प्रश्न बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं, परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है, किशोरी लाल हैं, या लिखा गया देवकीनंद खत्री, तो चंद्रकांता की है ना, ये तो गलत हो जाएंगी। बाकी देखो यहाँ पर बाल कृष्ण भट्ट भी गलत है, यहाँ पर किशोरी लाल भी गलत हो जाएगा। श्रीनिवास दास बिल्कुल जो है आंसर है, लाला श्रीनिवास दास जो है परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा यहाँ पर जो आंसर है डी आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी 10 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10 देखो अगर पता होता हो इसका क्या होगा, ये भी प्रश्न बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। कहा गया हिंदी का प्रथम नाटक है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, ध्रुव स्वामी है, ये तो नहीं है। नहुस है क्या, बिल्कुल जो है नहुस हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा सही आंसर। बाकी ध्रुव स्वामी जो है ये चंद्रगुप्त जो किसकी रचना है बताएंगे, ध्रुव स्वामी और जो है चंद्रगुप्त किसकी रचना है बताएंगे लोग, जयशंकर प्रसाद जी का, जयशंकर जो है जयशंकर प्रसाद जी का है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी यहाँ पर जो है हिंदी का पूछा गया ना, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा बताएंगे, और हिंदी का प्रथम नाटक जो है नहुस है, याद रखेंगे, यानी कि आंसर जो है बी यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग बताएंगे कि जो है आपका 10 में से स्कोर कितना रहा, आप लोगों ने 10 में से कितना क्वेश्चन जो है सही किया, ये आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। बाकी आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।